सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज जो चर्चा होगी कुछ कथानक के माध्यम से हम लोग जानेंगे जो मनुष्य का जीवन है जीना इतना सरल नहीं है। पग पग पे संघर्ष है, कठिनाइयाँ हैं और इन्हीं से होकर जीवन अपना गुजरेगा। चाहे किसी का भी आप ले लो, पहले के युग में भी कोई भी राजा अपने बल पे अपने राज्य का विस्तार कर देता था। सोचता था कि मैं किसी से युद्ध नहीं करूंगा तो मुझसे कोई नहीं युद्ध करेगा, लेकिन फिर भी बाहरी आक्रांत उसके राज्य पर चढ़ाई कर ही देते थे। अयुद्ध की नौबत आ ही जाती थी। या तो आप समर्पण कीजिए या तो युद्ध कीजिए। इसीलिए तो कहा गया है कोई व्यक्ति शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान होना चाहिए। आप किसी भी देवता को देख ले, चाहे भगवान राम हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, चाहे भगवान परशुराम हो, शास्त्र का ज्ञान के साथ ही शस्त्र का भी अच्छा ज्ञान है। कहीं कहीं सुनने में आता है कि संसार इतना प्यारा होता तो मुरली बजाने वाला कभी सुदर्शन धारण करता। देखिए, हम कितनों ही अच्छा कार्य करें, जीवन में आप कितनों ही आगे बढ़ने को सोचें, शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहें, फिर भी कुछ लोग आपको परेशान करने जरूर आ जाएंगे। ये छोटी सी कथा है, कथा चाहे कहानी चाहे इतिहास के बारे में कुछ भी समझ सकते हैं। देखिए, इसके माध्यम समझना बड़ा ही जरूरी है। एक बार एक सर्प एक बिल में रहता था और वहां पे जो भी बच्चा खेलने जाता था वह उसको डस लेता था और सर्प के डसने से उस बालक की मृत्यु हो जाती थी। तो सभी लोगों ने डर के मारे उस स्थान पर खेलना छोड़ दिया। फिर भी कोई राहगीर जाते हुए अगर उसके बिल के पास बैठ जाता था तो उसको डस लेता था, जिससे उस राहगीर की भी मौत हो जाती थी। एक दिन उसी रास्ते एक साधु बाबा जा रहे थे। तो देखिए, कहा जाता है कि सात्विक जो होता है, सज्जन पुरुष होता है, उसमें एक अद्भुत तेज होता है, अद्भुत प्रकाश होता है। उसके संपर्क में आने पर भी हिंसक जीव अपनी अहिंसा को त्याग देते हैं। सांप तो निकला था डसने के लिए, मगर सज्जन संत पुरुष साधु को देखकर वह उन्हें डसता नहीं, वहीं बैठ जाता। साधु की नजर पड़ती है और पूछते हैं, आप यहाँ पर बैठे हुए या खेलते हुए बच्चों को आप डस क्यों लेते हो? इससे आपको क्या फ़ायदा मिलता है? कहता, कुछ फ़ायदा वायदा नहीं मिलता है, सब नींद हराम कर देते हैं, मेरी बिल खोदने लगते हैं और मैंने उन्हें डसूँ तो वो सब मुझे मार डालेंगे, इसे मैं डस लेता हूँ। साधु ने बोला कि बेवजह किसी को परेशान करोगे यह ठीक नहीं है। मौत के मुंह में जो चला जाता है उसे वापस कोई नहीं ला सकता। तुम इस रास्ते को त्याग दो, अच्छे बनो, तुम किसी को काटो मत, ये वचन दो। तो बोलता है, ठीक है, मैं किसी को नहीं काटूंगा। साधु चले जाते हैं। अब वह सांप निकलता था बिल से और अपने बिल के पास बड़े आराम से बैठ जाता था। कोई राहगीर गुजरता था, कोई बच्चा गुजरता था, वह सांप किसी को न फूंकार मारता था, न ही काटता था। धीरे धीरे गांव के बच्चे देखे, अरे
ये तो बड़ा सीधा है, ये तो सप्पा नहीं है लगता। उसको छुए सब, दुई झापड़ मारे, कुछ नहीं बोला। ले डंडा मारे, कुछ नहीं बोला। ढेला ढेला सब मारने लगे, बेचारा घायल हो गया, कपार उसके फुट गए, खून बहने लगा। सांप किसी तरह रेंगते हुए बिल में घुसा। फिर एक दिन साधु गुजर रहे थे, देखे सांप की दशा बड़ी बुरी है, बेचारा कहर रहा है मार से, उसके अलंग पलंग सब टूट गए, कहीं पूंछ कट गई है। साधु ने पूछा, अरे आप तो इतने विकराल हैं, इतने विषैले सांप हैं, आपकी यह दशा कैसे हो गई? कहा, कुछ नहीं महाराज, आपने बोला था ना ये किसी को डसना मत, तो मैं किसी बच्चे को, किसी राहगीर को नहीं डसता था, और वे सब मुझे ढेला ढेला मार डाले, डंडा डंडा मारे। अरे छोटका छोटका बच्चा हुआ सब मार डाले मुझे तो। तब साधु ने बोला कि मैंने तुम्हें डसने से मना किया था, तुम इतने विकराल हो इसके पहले का तुमने सबको काटा, डर तो सबके अंदर है ही। मैंने तुम्हें डसने से मना किया था, न कि फूंकार मारने से। अर्थात आप जिस रास्ते पर चल रहे हो, तो कहते हैं ना, नाम ही काफ़ी है, लेकिन अगर उस नाम के अनुसार अगर काम नहीं करोगे ना, तो लोग तुम्हें असहाय कमज़ोर समझ के ढेला मारेंगे और मारते मारते मुआ डालेंगे बेवजह। ये संसार है। कहे तुमने उन्हें डसने के लिए मना किया था, फुंकार मारने के लिए नहीं। तुम इतने विकराल हो, कोई तुम्हें ढेला मारता या तुम्हें डप्पड़ मारता, तुम फुंकार भी मार देते ना, तो सब के सब भाग जाते, तुम्हारी ये दशा नहीं हुई होती। तो देखिए, जीवन में हम हैं, हमें किसी से उलझना नहीं है, लेकिन शक्ति रखनी है। किसी का कुछ बिगाड़ना नहीं, लेकिन अपना अगर कोई बिगाड़ने आए तो फुंकार जरूर मारिए, अपनी ताकत का अंदाजा उसे दिखाइए कि भाई अगर उलझोगे तो तुम समाप्त हो सकते हो। जैसे सूर्य है, सूर्य के प्रकाश में इतनी ताकत होती है, उसके पास जो जाता है ना, वो जाते जाते ही भस्म हो जाता है, जल जाता है। तो ऐसी ताकत रखनी चाहिए। बोलने की जरूरत नहीं है, आपकी आभा ही काफ़ी, आपकी नाम ही काफ़ी। क्योंकि इस संसार में आप अच्छे बन के तो रहिए, मगर ध्यान रखिए कि आपकी अच्छाई का कोई फायदा न उठाए, आप पर कोई भी व्यक्ति या आपका अनिष्ट न करे। क्योंकि अगर अनिष्ट करेगा तो आपने जो भी शक्तियाँ अर्जित किए हैं, जो भी ज्ञान प्राप्त किए हैं, सब खत्म हो जाएगा। इस समाज में रहते हुए मनुष्य ज्ञान के साथ साथ सम्मान भी प्राप्त करता है, और व्यक्ति आपके सम्मान पे आघात भी करता है। भगवान ने इसीलिए तो हर व्यक्ति को बुद्धि दिया है, बल दिया है, धन दिया है। आप इसका सदुपयोग करिए। जानते ही हैं, किसी व्यक्ति के पास ये तीनों एक साथ नहीं रह सकते। इसीलिए देखिए, कोई राजा होता है तो बुद्धि के लिए एक मंत्री रखता है, बुद्धिमान मंत्री रखता है। क्योंकि राजा के पास लक्ष्मी रहती है, लेकिन बुद्धि के रूप में रखने के लिए वह एक मंत्री को रखता, सलाहकार के रूप में। उनसे रास्ता पूछता, क्या किया जाए। जैसा उनका मंत्री सलाह देता है, वैसा ही राजा कार्य करता है। क्योंकि अकेला चना भार नहीं फोड़ता। कुछ लोगों से सलाह लेने पर सलाह अच्छे भी होते हैं और कुछ बुरे भी होते हैं। दुख आपका है तो टालना आपको ही पड़ेगा। तो संसार में रहिए, मगर सज्जन पुरुष की तरह, और सज्जनता भी हो। तो अगर कोई आप पर आघात करे तो फुंकार मारना भी सीखिए। मारने की ज़रूरत नहीं, बस फुंकार, इतना ही काफ़ी। अगर आपके अंदर ताकत है तो फुंकार से ही वह खत्म हो जाएगा। जैसे आग जलती है ना, तो किसी को आग से जलाने की जरूरत नहीं होती, उसकी काफ़ी देर तो व्यक्ति जब खड़ा होता है, उसके ताप से ही उसे जलन सा लगता है कि अब अगर मैं काफ़ी देर रहूँगा तो बदन मेरा जल जाएगा। वो पावर आप रखना सीखिए, और बताने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे अंदर कितनी ताकत है। वह जब आपके पास खड़ा होगा ना, तो खड़ा होते होते जैसे अग्नि के पास कोई दूर पे खड़ा है ना, तो धीरे 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 धमक लगती है, और धमक लगते 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 एक दिन उस आदमी को अंदाजा हो जाता है, अरे
इस अंगीठी में तो बहुत ताप है, ताको छूने की तो उसके मन में लालसा भी नहीं जाएगी, क्योंकि जानेगा कि अगर इतने दूर से इसकी ताप है और मैं टच करूँगा तो क्या हो जाएगा। वैसे ही हर व्यक्ति को अपने अंदर पावर रखनी चाहिए कि दूर से कोई व्यक्ति आवे तभी से आपकी आभा उसको महसूस होने लगे। और ज्ञान की भी ताकत इस तरह रखिए, सात्विकता की भी, कि दूर से सबको लगने कि आप जिस प्रभाव मंडल में हैं वो सात्विक है, आपके पास आते उसमें सात्विकता आ जाए, ऐसा भी पावर आप रखिए। क्योंकि कहा गया है ना, साधु या सज्जन पुरुष के संपर्क में आने पर व्यक्ति स्वतः ही अपनी हिंसक भावना को त्याग देता है, क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर सात्विक की भावना होती है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर किसी दिन अन्य वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।